Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English snapshot lesson number 6. Name of the lesson is The Ghat of the Only Word. Name of the author is Amitav Ghosh and it's a part 1 of this chapter. It's lesson 6. Name of the lesson is The Ghat of the Only Word. Name of the writer is Amitav Ghosh. A dying man, an expatriate from Kashmir, asked the author to write something about him after he is gone. The following piece is what Amitav Ghosh wrote to keep his promise. A dying man कहते एक आदमी जो है जिसकी डेथ होने वाली है, एन एक्सपेट्रिएट फ्रॉम कश्मीर और कश्मीर का वो प्रवासी है. आज द ऑथर उसने ऑथर से बोला टू राइट समथिंग अबाउट हिम, और उसने जो एक आदमी जो है कश्मीर का रहने वाला है उसने ऑथर से बोला कि उसके बारे में कुछ लिखें. आफ्टर ही इज़ गॉन, जब उसकी डेथ हो जाए उसके बाद में उसके बारे में लिखा जाए. द फॉलोइंग पीस इज़ व्हाट अमिताभ घोष रॉट टू कीप हिज प्रॉमिस. और स्टूडेंट ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं द फॉलोइंग पीस, नेक्स्ट जो है जो हमने पढ़ना है वो क्या है स्टूडेंट, व्हाट अमिताभ घोष रॉट कहते जो अमिताभ घोष जो ऑथर ने लिखा है टू कीप हिज प्रॉमिस. उसने जो है उस जो जिसकी डेथ हो रही थी उस आदमी के साथ प्रॉमिस किया था और उसके बारे में लिखा है. द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वाज ऑन 25 अप्रैल 2001. राइटर ने बताया द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद अली, राइटर ने बताया कि आगा शाहिद अली जो है पहली बार जो है उसने बोला मुझसे अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ कि उसकी जो है डेथ होने वाली है ऑन 25 अप्रैल 2001 को बताया. द कन्वर्सेशन बिगिन रूटीनली, और कहते कन्वर्सेशन जो है उनकी रूटीन में रोज़ होती थी. आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम दैट वी हैड बीन इन्वाइटेड टू ए फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप. तो राइटर ने बोला आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम, और मैंने जो है कहता है मुझे जो है आगा शाहिद अली ने ये बताया कि उसकी डेथ जो है 25 अप्रैल 2001 को उसने बताया कि मेरी डेथ जो है अप्रोचिंग है, पास में होने वाली है. द कन्वर्सेशन कहते बात तो उनकी होती रहती थी. फिर राइटर ने बताया कि मैंने उसे टेलीफोन किया ये याद कराने के लिए दैट वी हैड बीन इन्वाइटेड टू ए फ्रेंड्स हाउस, कि हम एक फ्रेंड के घर में जो है मुझे इन्वाइट किया गया है लंच के लिए. एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट, और मैं जो है आगा शाहिद अली के अपार्टमेंट में पहुंच जाऊंगा उसको लेने के लिए. ऑल्दो ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 मंथ्स. कहते ऑल्दो ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट, और जो आगा शाहिद अली था वो क्या था, अंडर ट्रीटमेंट था, कैंसर था उसे फॉर सम 14 मंथ्स, पिछले जो है 14 महीने से जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था. शाहिद वॉज स्टिल ऑन हिज फीट, कहते शाहिद जो था अभी भी वो जो अपने कदमों पे चल लेता था. परफेक्टली लूसिड, और उसके जो विचार थे परफेक्टली जो है लूसिड होता है कि उसके क्लियर व्यूज़ थे, उसके स्पष्ट विचार थे. एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी, और कभी कभी क्या होता था वो अपनी उसकी मेमोरी जो है कमज़ोर पड़ जाती थी. आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक, मैंने उसे सुना कि वो अपने जो है आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक, मैंने उसे देखा कि अपनी एंगेजमेंट बुक जो है उसको जो है थम करता है, उसके पन्ने पलटता रहता है. एंड देन सडनली ही सेड, फिर अचानक ही उसने बोला ओ डियर आई कैन नॉट सी ए थिंग, ओ प्यारे मैं जो है उसने बोला मैं चीज़ नहीं देख सकता. देयर वॉज ए ब्रीफ पोज, तो थोड़ी देर के लिए रुके. एंड देन ही एडेड, फिर उसने बोला आई होप दिस डज नॉट मीन दैट आई एम डाइंग, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर रहा हूँ. ऑल्दो शाहिद एंड आई हैड टॉक्ड ए ग्रेट डील ओवर द लास्ट मैनी वीक्स, कहते ऑल्दो यद्यपि जो है शाहिद और मैंने जो है टॉक्ड ए ग्रेट डील, और कहते यद्यपि मैंने और जो शाहिद ने हमने जो है एक ग्रेट डील ओवर द लास्ट मैनी वीक्स, बहुत पिछले काफ़ी कुछ हफ्तों से, लास्ट हफ्तों से जो है हमने काफ़ी बातचीत की. आई हैड नेवर बिफोर हर्ड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, कहते मेरी काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी हफ्तों से जो है शाहिद से बात हो रही थी, परंतु मैंने कभी नहीं सुना था उनसे कि वो जो है इस सब्जेक्ट पे बात करें, डेथ के ऊपर जो है डेथ के विषय में बात करें. आई डिडंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जवाब क्या दूँ. हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ऑड्स विद द कॉन्टेंट ऑफ वट ही हैड जस्ट सेड, और राइटर ने बताया कि मैंने जब शाहिद की आवाज़ सुनी तो उसकी आवाज़ एकदम कम्प्लीटली बड़ी अजीब
सी थी, वो कंटेंट जिसके बारे में उसने बोला, वो सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला कि उसकी डेथ जो है नज़दीक आने वाली है। लाइट टू द पॉइंट ऑफ जॉकुलरिटी, कहते इस पॉइंट को हम जो क्या है एक लाइट टू द पॉइंट ऑफ जॉकुलरिटी, कि एक हम इसको मजाक में ले जाएं। आई मम्बल्ड समथिंग इनवक्वस, मैंने जो है कुछ मम्बल किया, कुछ बोला। इनोक्वस जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, उससे कुछ ज़रूरी बात बोली, उसको क्या बोला, नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं शाहिद ऐसा नहीं हो सकता, यू विल बी फाइन, तुम अच्छे हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट, उसने मेरी बात को बीच में काटा। इन ए टोन ऑफ वॉइस दैट वाज एट क्विजिकल एंड डायरेक्ट, ही कट मी शॉर्ट, उसने मुझे बीच में मेरी बात को काटा। ए टोन ऑफ वॉइस दैट वाज एट वंस, और उसकी जो बात करने का जो टोन ऑफ वॉइस थी वो कितनी क्या थी स्टूडेंट, क्विजिकल थी, एक स्ट्रेंज आवाज़ थी, डायरेक्ट थी। ही सेड, उसने बोला, व्हेन इट हैपन्स आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी, तो उसने बोला शाहिद ने, व्हेन इट हैपन्स, अगर मेरी डेथ हो जाती है, आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल राइट समथिंग अबाउट मी, कि तुम मेरे बारे में ज़रूर कुछ लिखोगे। I was shocked into silence and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasion. I was shocked into silence, और कहते हैं मुझे तो राइटर ने बोला मुझे तो बहुत शॉक हुआ, बहुत दुख हुआ, और मैं साइलेंस में हो गया, चुप हो गया। एंड ए लॉन्ग मोमेंट पास बिफोर, और कहते एक लंबा टाइम मेरे सामने जो था, बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से द थिंग्स, और इससे पहले कि मैं ये सोचता कि मुझे क्या कहना है, दैट पीपल से ऑन सच ओकेशन, कि लोग जब ऐसा ओकेशन होता है, ऐसा मौका होता है, तो लोग क्या बोलते हैं, शायद यू विल बी फाइन, कि शायद तुम अच्छे हो जाओगे, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें तो अपने आप को बहुत मजबूत बनाना है। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड सी ए कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी, राइटर ने बताया कि जो मेरी स्टडी रूम था उसकी खिड़की में से जो है मुझे नज़र आता था, एक कॉर्नर नज़र आता था, और वहाँ पे एक बिल्डिंग नज़र आती थी जिसमें जो है वो शाहिद रहता था। सम 8 ब्लॉक्स अवे, कुछ 8 ब्लॉक थे दूरी पे जो है शाहिद रहता था। इट वॉज जस्ट ए फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड देयर, और कहते कुछ महीने ही हुए थे जब से जो है वहाँ पे वो रहने लगा था। ही हैड बिन लिविंग ए फ्यू माइल्स अवे, और वो जो है ही हैड बिन लिविंग ए फ्यू माइल्स अवे इन मैनहट्टन, और मैनहट्टन में जो है वो कुछ मील की दूरी पे रहता था। When he had a sudden blackout in फरवरी 2000, और कहते जब अचानक ही ब्लैकआउट हो गया था फरवरी 2000 में, तो वो तब क्या था, इन मैनहट्टन में जो है कुछ मील की वहाँ पे दूरी पे रहता था। आफ्टर टेस्ट रिवील दैट ही हैड ए malignant ब्रेन ट्यूमर, आफ्टर टेस्ट रिवील्ड, तो उसकी जो बीमार था, तो उसके जब टेस्ट जो है टेस्ट की रिपोर्ट में ये आया कि उसको मेलेंगटन ब्रेन ट्यूमर, बहुत बुरी तरह से जो है एक दिमाग में जो है गांठ बनी हुई है। ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन, और तब उसने ये जो है डिसाइड कर लिया, शाहिद ने ये डिसाइड किया कि वो ब्रुकलिन जाएगा, टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर समीता, जहाँ पे उसकी जो है छोटी बहन समीता रहती है वहाँ पे जाएगा, तभी उसने ये फैसला कर लिया था। और वो जो समिता थी वो टीचर्स एट द प्रैट इंस्टीट्यूट, और समिता जो है प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। ए फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव, और कुछ ब्लॉक दूरी पे ही था, मेरी गली में जो है कुछ ब्लॉक दूरी पे जो है वो रहती थी, और वहाँ पे शाहिद जो है उसके पास रहने के लिए आया था, और उस गली में जो है मैं रहता था। शाहिद इग्नोर्ड माई रीअश्योरेंस, शाहिद ने जो इग्नोर कर दिया माई रीअश्योरेंस, जब मैं उसको अश्योर कर रहा था, शाहिद को अश्योर कर रहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, और फिर मैंने उसको रीअश्योर किया कि नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तो शाहिद ने इस बात को जो है इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। ही बिगिन टू लव, और वो हंसने लगता। एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट ही वॉज डेड सीरियस, और जब वो हंसने लगता तो मैंने ये रियलाइज़ किया, तब मुझे ये महसूस हुआ दैट ही वॉज डेड सीरियस, कि वो वाकई में जो है डेड सीरियस है, बहुत ज़्यादा उसकी हालात जो हैं कंडीशन ख़राब है। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज अंटरस्टिंग मी, मैं ये समझ गया कि उसको मेरे पे भरोसा है, विद ए क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, और मुझे वो स्पेसिफिक जो है कोई स्पेशल एक चार्ज देना चाहता है, स्पेशल जो है कोई काम देना चाहता है। ही वॉन्टेड मी टू रिमेंबर हिम नॉट थ्रू द स्पोकन रेसिटेटिव्स ऑफ मेमोरी एंड फ्रेंडशिप, वो चाहता था, शाही चाहता था, ही वॉन्टेड मी, वो मुझे चाहता था कि लोग जो है उसको याद रखें, टू रिमेंबर हिम,
कि उसको याद किया जाना चाहिए उसकी डेथ के बाद में, नॉट थ्रू द स्पोकन रेसिटेटिव ऑफ मेमोरी। ऐसे नहीं कि उसको यादों में जो है उसकी बातों को जो है रिपीट किया जाए और उसके जो गीत गाए जाएं, या उसकी फ्रेंडशिप को जो है जाहिर किया जाए, इस तरह से लोग याद करें, ऐसा नहीं चाहता था शायद। बट थ्रू द रिटर्न वर्ड्स, परंतु वो ही चाहता था कि मेरे को रिटर्न वर्ड्स में याद किया जाए, मेरे लिए कुछ लिखा जाए, कि लोग मेरे बारे में कुछ बोलें, मुझे याद करें, मेरी दोस्ती को याद रखें। वो ऐसा नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मेरे बारे में कुछ लिखा जाना चाहिए। शायद न्यू ऑल टू वेल, शायद को ये सब पता था, दैट फॉर दोज राइटर फॉर होम थिंग्स बिकेम रियल ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। शायद न्यू ऑल टू वेल, शायद को ये सभी ठीक पता था कि जो राइटर्स होते हैं, फॉर दोज राइटर, वो राइटर होम थिंग्स बिकेम रियल, वो राइटर जिनके लिए चीज़ हमेशा हमेशा जो है चीज़ें रियल होती हैं, ट्रूथ होती हैं, तो जो जो सच्चाई होती है उसको क्या करते हैं, उसको जो है प्रोसेस ऑफ राइटिंग उसको लिखा जाता है, शब्दों में लिखा जाता है। देयर इज़ एन इनबिल्ट रेसिस्टेंस टू डील विद द लॉस एंड ब्रीमेंट, देयर इज़ एन इनबिल्ड रेसिस्टेंट टू डील विद, कहते मेरे अंदर जो है ये एक इनबिल्ड जो है एक क्षमता थी जो इसको डील कर रही थी, कि जो लॉस, जो इसकी डेथ होने वाली है, और ब्रीवमेंट जो शॉक है उसका, जो मुझे दुख है, वो जो मेरे अंदर एक क्षमता थी। ही न्यू दैट माई इंस्टिंक्ट वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर रीज़न टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ। ही न्यू दैट माई इंस्टिंक्ट, उसको पता था कि जो मेरी इंस्टिंक्ट्स हैं, मेरी जो सूझबूझ है, ही न्यू दैट माई इंस्टिंक्ट वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर द रीज़न, और उसे ये था कि जो मेरी सूझबूझ है, जो मेरी इंस्टिंक्ट है, मेरी अंदर की जो भावना है, वो मेरे को जो है ये यहाँ तक ले के जाएंगी कि मैं उन रीज़न को सर्च करूँगा लिखने के लिए, टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ, कि मैं उसकी डेथ को जो है अवॉइड नहीं करूँगा और उसके लिए जो है रीज़न को सर्च करूँगा। आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट ए पोइट, राइटर ने बोला, मैंने अपने आप से बोला मैं कोई पोइट तो हूँ नहीं, कभी नहीं हूँ। दैट आवर फ्रेंडशिप वॉज ऑफ रिसेंट डेट, और हमारी फ्रेंडशिप भी अभी हुई है। एंड देर वर मैनी अदर्स हु न्यू हिम मच बेटर, और बहुत सारे लोग हैं जो उसको अच्छी तरह से जानते हैं। बट एंड वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, और कहते हैं मेरी बजाय जो है, राइटर ने बोला देर वर मैनी अदर्स, बहुत सारे दूसरे लोग हैं, हु न्यू हिम मच बेटर, जो इसको अच्छे से जानते हैं। एंड वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, और जो है बड़ी समझ के साथ जो है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके लिए लिख सकते हैं, और उनको जो है नॉलेज भी है। All this Shahid had guessed, and he had decided to shut off those routes while there was still time. All this Shahid had guessed, और सारा ये सभी जो है शाहिद ने गेस किया था शायद, and he had decided to shut off those routes, और उसने सारे इस रूट्स को जो है शट ऑफ कर दिया, while there was still time, परंतु अभी भी टाइम था। यू मस्ट राइट अबाउट मी, तो शाहिद ने मुझे बोला तुम मेरे लिए ज़रूर लिखना। क्लियर दाओ इट वॉज दैट दिस इम्परेटिव वुड हैव टू एक्नॉलेज, क्लियर दाओ इट वॉज, कहते ये तो जो है बिल्कुल क्लियर था। एंड क्लियर दाओ इट वॉज दिस इम्परेटिव, ये जो इम्परेटिव था, ये जो सजेशन था, जो शाहिद ने मुझे सजेस्ट किया था, वुड हैव टू बी एक्नॉलेज, ये तो मुझे स्वीकार करना ही था। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू सेव, मैं तो कहते कुछ भी नहीं सोच सकता था कहने के लिए। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, मैं कुछ भी नहीं कह सकता था, कुछ भी नहीं सोचता था कह सकने के लिए। व्हाट आर द वर्ड्स इन विच वन प्रॉमिस ए फ्रेंड, व्हाट आर द वर्ड्स, वो कौन से शब्द होते हैं जिसमें कोई एक प्रॉमिस करता है अपने फ्रेंड को, दैट वन विल राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ, कि कोई जो है उसकी डेथ के बाद में लिखेगा। आई सेड शाहिद, फिर भी मैंने शाहिद से क्या बोला, आई विल, मैं लिखूँगा। आई शेल डू द बेस्ट आई कैन, और मैंने उससे बोला, मैंने शाहिद को जो प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं लिखूँगा और मैं बेस्ट करूँगा, मैं कोशिश बेस्ट करूँगा लिखने के लिए जितना मैं कर सकता हूँ। बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू। बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, कहते हम दोनों की जब बातचीत ख़त्म होगी, मैं जानता था एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू, कि अब मुझे क्या करना है। आई पिक्ड अप माई पेन, मैंने अपना पेन उठाया, नोटेड द डेट, और डेट को नोट किया, एंड रोट डाउन एवरीथिंग, और हर चीज़ को जो है मैंने लिखा। आई रिमेंबर्ड ऑफ दैट कन्वर्सेशन, मैंने जो जो शायद से बात की थी, जो जो मुझे याद आ रहा था, मैंने अपना पेन उठाया और जो मैंने डेट नोट की और सब लिखना शुरू कर दिया, जो जो मेरे दिमाग में आया, जो मैंने उससे कन्वर्सेशन की, जो उससे मैंने बातचीत की, जो जो मुझे याद आया मैंने लिखा। दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स,
और ये मैं लगातार जो है अगले महीने तक करता रहा। इट इज़ दिस रिकॉर्ड दैट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल द प्लेज आई मेड दैट डे। इट इज़ दिस रिकॉर्ड, कहते ये रिकॉर्ड है दैट हैज़ मेड मी पॉसिबल फॉर मी, जो मेरे लिए संभव हो चुका। राइटर ने बताया कि मैं अगले भी कई महीनों तक ऐसे ही लिखता रहा उसके बारे में, और मैंने जो है एक ये रिकॉर्ड बनाया जिसने मुझे ये संभव कर दिया कि फुलफिल द प्लेज, मैंने अपनी प्लेज को फुलफिल कर दिया। मैंने जो उसके साथ प्रॉमिस किया था शाहिद के साथ उसको पूरा किया। आई मेड दैट डे, जो मैंने प्रॉमिस मेड किया था, जो मैंने प्रॉमिस किया था उस दिन, वो मैंने उससे जो है आज पूरा कर दिया। आई न्यू शाहिद वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम, मैं शाहिद के काम को जानता था। बिफोर आई मेट हिम, मैं शाहिद से जब मैं मिला उससे पहले जो शाहिद के वर्क थे मैं वो जानता था। हीज़ 1997 कलेक्शन, और उसका जो है शाहिद का जो 1997 का एक कलेक्शन था, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, ये उसके एक वर्क का नाम है जो शाहिद ने लिखा था, कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस हैड मेड ए पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी। कहते हैं ये शाहिद का एक वर्क था, कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, और इस वर्क ने जो है मेरे ऊपर एक पावरफुल इम्प्रेशन बनाया था। हिज वॉइस वाज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर, और उसकी आवाज़ भी थी किसी दूसरों की तरह नहीं थी जो मैंने पहले कभी सुनी थी। एट वंस लिरिकल एंड फायरसली डिसिप्लिन, और उसकी जो आवाज़ होती थी, उसके वर्क में जो उसकी आवाज़ होती थी, वो टोन जो होती थी एक लिरिकल होती थी, एक जैसे कोई गीत होता है ऐसे होती थी। फायरसली डिसिप्लिन, और पूरी तरह से जो है वो डिसिप्लिन में होती थी, एंगेज्ड होती थी। एंड येट डीपली इनवर्ड, और बहुत गहरी होती थी। नॉट फॉर हिम द मॉक कैजुअल almost prose of so much contemporary poetry, his was a voice that was not ashamed to speak in bardic register. Almost not for him the mock casual, कहते उसके लिए जो है जैसे मॉक कैजुअल है कि वो कोई लापरवाही है या कोई गद्य है, तो ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोइट्री, और जो कंटेम्प्रेरी पोइट्री थी जो उसकी समकालीन जो कविताएं थी जो लापरवाही युक्त थी या गद्य युक्त थी, तो वो उसे पसंद नहीं थी। हिज वाज ए वॉइस दैट वाज नॉट अशेम्ड, कहते उसकी आवाज़ कैसी थी, वाज नॉट अशेम्ड टू स्पीक इन बार्डिक रजिस्टर, कहते वो एक बार्डिक रजिस्टर होता है स्टूडेंट, पोइटिक स्टाइल, वो पोइटिक स्टाइल में बात करने से वो जो है शर्माता नहीं था। आई न्यू नो वन एल्स हु वुड इवन कंसीव ऑफ पब्लिशिंग ए लाइन, आई न्यू नो वन एल्स, मैं जानता हूँ कोई भी ऐसा पोइट नहीं हुआ हु वुड इवन कंसीव ऑफ पब्लिशिंग ए लाइन, कि जिसकी जो है इस ऐसी लाइन को भी पब्लिश कर सके। मैड हर्ट बी ब्रेव, जो ऐसी लाइन जो है शाहिद आगा की थी कि मैड हर्ट है और बी ब्रेव है, और पागल दिल है लेकिन बहादुर है। किसी का भी ऐसा साहस नहीं है कि ऐसी लाइन को जो है पब्लिक कर सके, ऐसे वर्ड्स को जो है पब्लिश कर सके। मैड हर्ट बी ब्रेव। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 1 of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.